हेलो फ्रेंड्स, मनीष कुमार देव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में दोस्तों हम इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो कि रेलवे ग्रुप डी और एसएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी शुरू करते हैं आज का सेशन पल्लव वंश से। देखिए दोस्तों, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर में हो जाएगा सिंह विष्णु। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। अगला प्रश्न है, पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो आंसर में हो जाएगा कांचीपुरम। कांचीपुरम कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु राज्य में। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम तमिलनाडु में थी। अगला प्रश्न है, नटराज की मूर्तियाँ किस काल की है? तो आंसर में हो जाएगा चोल काल की। नटराज की मूर्ति चोल काल की है। अगला प्रश्न, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर में हो जाएगा दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। अगला प्रश्न, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो आंसर में हो जाएगा मान्यखेट। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेट थी। अगला प्रश्न है, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो आंसर में हो जाएगा वातापी। चालुक्यों की राजधानी वातापी थी। दोस्तों, ये जो प्रश्न है रेलवे एसएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको बढ़िया से रिवीजन कीजिए और देखिए और सेशन का लाभ उठाइए। अगला प्रश्न है, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो तैलप द्वितीय ने। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने किया था। अगला प्रश्न है, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय थे। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था दोस्तों? तो आंसर में हो जाएगा राजेंद्र तृतीय। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में किसने लाया था? भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में किसने लाया था? तो आंसर में हो जाएगा ग्रीकों ने लाया था। अगला प्रश्न, नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। कौन था प्रसिद्ध? तो चोल प्रसिद्ध था। नौसैनिक शक्ति के लिए चोल प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन विशेषता थी किसकी थी? स्थानीय स्वशासन किसकी विशेषता थी? तो आंसर में हो जाएगा चोल वंश की। स्थानीय स्वशासन चोल वंश की विशेषता थी। अगला प्रश्न है, होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो आंसर में हो जाएगा द्वार समुद्र। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। अगला प्रश्न है, हुनों का आक्रमण किसके समय हुआ था? तो हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ था। हुनों का आक्रमण किसके समय हुआ था दोस्तों? तो स्कंदगुप्त के समय हुआ था। अगला प्रश्न, हुनों का प्रथम शासक कौन था? तो हुनों का प्रथम शासक तोरमान था। हुनों का प्रथम शासक कौन था? तोरमान। अगला प्रश्न है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर में हो जाएगा खिज्र खान। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? सैयद वंश जो था उसका अंतिम शासक कौन था? तो अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न, टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था? तो नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद जो था वो अपना टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिहिर गुला पराजित हुआ था। किससे पराजित हुआ था? तो यशोवर्मन के द्वारा पराजित हुआ था। कौन? मिहिर गुला। अगला प्रश्न है दोस्तों, बराह मिहिर कौन थे? ये जो बराह मिहिर कौन थे दोस्तों? तो बराह मिहिर खगोलविद थे। अगला प्रश्न, संगम युग का महान शासक कौन था? तो संगम युग का महान शासक करिकाल था। संगम युग का महान शासक कौन था दोस्तों? तो आंसर में हो जाएगा करिकाल। अगला प्रश्न, संगम का मतलब क्या होता है? तो कवियों की गोष्ठी। कवियों की गोष्ठी को संगम कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रथम एवं तृतीय संगम कहाँ हुआ था? तो मदुरै में हुआ था। प्रथम एवं तृतीय संगम मदुरै में हुआ था। अगला प्रश्न है,
ये तो प्रथम एवं तृतीय था दोस्तों, जो कि मदुरै में हुआ था। और द्वितीय संगम कहाँ हुआ था? तो कपाटपुरम में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम संगम के अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे। अगला प्रश्न है, जजिया कर का प्रचलन किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू किया था। कौन? जजिया कर का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? तो आंसर में हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न है दोस्तों, अरबों ने भारत पर आक्रमण कब किया था? अरबों ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो आंसर में हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। कौन? अरबों ने भारत पर आक्रमण। अगला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम था। उसने 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर हमला कब किया था? तो वो 1001 ईस्वी में किया था दोस्तों पहला आक्रमण, और 17 बार किया था भारत पर आक्रमण। अगला प्रश्न है, 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, किसके बीच? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। कौन? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें कि तराइन के प्रथम युद्ध में क्या हुआ था दोस्तों? मोहम्मद गौरी को हरा दिए थे। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। अगला प्रश्न है, 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, किसके बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को धोखे से हरा दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को किसके द्वारा लूटा गया था? 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी के द्वारा लूटा गया था। किसके द्वारा लूटा गया था दोस्तों? तो महमूद गजनवी के द्वारा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो दौलताबाद ले गया था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 1398 ईस्वी में किया था। किसके काल में? नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में किया था। अगला प्रश्न, जौनपुर नगर का संस्थापक कौन था? तो जौनपुर नगर का संस्थापक कौन था? तो आंसर में हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, हैदराबाद स्थित चार मीनार को किसने बनवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। कब? 1591 ईस्वी में। कौन? चार मीनार को किसने बनवाया था? कुली कुतुब शाह ने। कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? कश्मीर का अकबर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जैनुल आबदीन को कहा जाता है कश्मीर का अकबर। अगला प्रश्न है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? तो चोल शासक ने बनवाया था। चोल शासक ने बनवाया था। कौन राजा थे? राज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। यानी तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर जो किसका शैली है? द्रविड़ शैली है, को किसने बनवाया था? तो चोल शासक राज प्रथम ने बनवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कि जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने किन चार स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? तो पहला दिल्ली है, दूसरा उज्जैन, तीसरा जयपुर तथा मथुरा। ये सभी जगह में दोस्तों जंतर मंतर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? तो आंसर में हो जाएगा जौनपुर को। पूर्व का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध हुआ था कब? 1565 ईस्वी में। अगला प्रश्न, मीराबाई किसकी समकालीन थी? मीराबाई जो थी किसकी समकालीन थी? तो तुलसीदास के समकालीन थी। अगला प्रश्न, मीराबाई का जन्म कब हुआ था? तो 1499 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? तो मेड़ता के कुदकी नामक ग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, दोहरी शासन नीति को किसने
समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था कब? 1772 ईस्वी में किया था, दोहरी शासन नीति को। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना किससे करना पड़ा था? तो ह्यूरोज से सामना करना पड़ा था। किसको? रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध में सामना किससे करना पड़ा था? ह्यूरोज था, ह्यूरोज नामक एक अंग्रेज था दोस्तों, उसी से इनका सामना हुआ था। और ह्यूरोज ने ही कहा था कि भारत में एक ही मर्द है जो कि। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था? तो अनुशीलन समिति की स्थापना बारेंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था। कब? 1907 ईस्वी में कलकत्ता में किया था। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 ईस्वी में किसके द्वारा हुआ था? तो बारेंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ के द्वारा कलकत्ता में हुआ था। अगला प्रश्न, भक्त तुकाराम समकालीन थे? किसके समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे। कौन? भक्त तुकाराम। अगला प्रश्न, गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। कौन? गुलाम वंश की स्थापना। अगला प्रश्न, दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कौन था? तो आंसर में हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया गया था। और इसको बनवाया कौन था कुतुब मीनार को? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। और क्वेश्चन एग्जाम में से पूछता है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसके द्वारा करवाया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा। और स्थापना पूछेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अगला प्रश्न, इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो आंसर में हो जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ किया गया था। कौन? इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था किसके याद में? तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किया गया था बख्तियार काकी की स्मृति में। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न, लाख बख्श किसे कहा जाता है? लाख बख्श यानी दानी प्रवृत्ति का था दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है लाख बख्श। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी ने प्रथम एकता प्रदान किया था किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। किसने? मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी का गुलाम था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुआ था? तो चौगान खेलते समय हुआ था, जो घोड़ा से गिरकर हो गया था। चौगान खेलते समय घोड़ा से गिरकर हो गया था। किसकी मृत्यु? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। अगला प्रश्न है, एकता सेना का गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने। एकता सेना का गठन किसने किया था? तो आंसर में हो जाएगा इल्तुतमिश। ये सभी प्रश्न दोस्तों काफ़ी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, करोड़ों बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको एकदम देखिए और काफ़ी अच्छे ढंग से याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोदी था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोदी। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की राजभाषा फारसी थी। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? फारसी। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। अगला प्रश्न, गुप्तचर विभाग को संगठित किसने किया था? तो गुप्तचर विभाग को संगठित किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। गुप्तचर विभाग को संगठित किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, दू अस्पा तथा सी अस्पा मनसब की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो जहांगीर के द्वारा किया गया था। दू अस्पा तथा सी अस्पा मनसब का शुरुआत जहांगीर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, चांदी का टंका और तांबे का जितल। ये प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है कि चांदी का टंका और तांबे का जितल
किसके द्वारा चलाया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा। ये भी करोड़ों बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों कि चांदी का टंका और तांबे का जितल किसने चलाया था? तो आंसर में हो जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा। अगला प्रश्न, शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश जो कि शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान था। अगला प्रश्न है, चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था। कौन? चंगेज खान ने। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जूना खान था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है दोस्तों? लाहौर में है। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर पाकिस्तान, जो कि वर्तमान में कहाँ है दोस्तों? लाहौर पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न, सनकी सुल्तान यानी पागल सुल्तान किसे कहा जाता है? तो वही मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। पागल सुल्तान यानी सनकी सुल्तान किसे कहा जाता है? आंसर में हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था दोस्तों? तो आंसर में हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, इब्न बतूता मोरक्को यात्री भारत कब आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही आया था। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।